जी, जय हिंद साथियों। सभी पत्रकार साथियों का, सोनीपत के पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी गर्मी में पहुंचे आए। आज का जो मुख्य इशू है वो है कि 16 एकड़ जमीन परावर गांव की गौड़ संस्था को दी गई थी। 13 साल की बात होली, 13 साल पहले की बात है। उससे पहले की जो सरकार थी उसने दबाए रखी। अब की जो सरकार आई 7 साल इसने होले, इसने दबा रखी है। वो जमीन दी गई थी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए, लेकिन जब उस पर हंगामा हुआ, वहां पे निगम का बोर्ड लगा रखा था, तो मैंने वो बोर्ड उखाड़ दिया था बुलडोजर से, क्योंकि जमीन ब्राह्मणों की थी, ब्राह्मणों के गांव की थी। ब्राह्मण संस्था, गौड़ ब्राह्मण संस्था, जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया की तो कम से कम सबसे बड़ी संस्था है। तो जब हंगामा हुआ तो सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया कि 8.5 करोड़ रुपए दे दो और जमीन ले लो। अब जमीन हमारी, हमने अपनी संस्था को दी, तो सरकार कहां से आएगी 8 करोड़ रुपए लेने वाली? उसमें दे रखी है कि भाई डेवलपमेंट चार्ज है। यो डेवलपमेंट चार्ज क्या है? डेवलपमेंट 8 ईंट भी ना लाग रही, उड़े 8 ईंट भी ना लाग रही, डेवलपमेंट चार्ज मांगे हैं, ब्याज मांगे हैं, मामना दो रहे। तो भाई साहब 22 तारीख को, रविवार 22 मई को उसी जमीन पर भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है। और मैं न्योता देने आया हूं सोनीपत के साथियों का, और 36 बरादरी मिलकर, 36 के 37 बरादरी, 37वीं बरादरी है बेरोजगार की, सारी बरादरी मिलकर, सारी बरादरियां न्योता है। और सारे आ जाइयो उड़े 11 बजे परावर गांव में उसी जमीन पर भगवान परशुराम जयंती मनाई जाएगी। इसके अलावा सबको न्योता दिया हमने, सारी बरादरियां ने और सारी पार्टियां ने भी सारे दला दिया है। मुख्यमंत्री खट्टर साहब को भी न्योता दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा साहब को भी न्योता दिया है, दीपेंद्र हुड्डा, अरविंद शर्मा, और यहां अपना सोनीपत से अपने एमपी साहब हैं रमेश कौशिक जी, उनको भी न्योता है। अब सारे आ जाइयो, लेकिन आके उड़े जो बात है वह सुन लो। आगे जो कहनी है, मुख्यमंत्री आवे तय उड़े वो लेकर आइयो लेटर, अगर भाई जमीन दे दी थार तय, हम नहीं मांगते 1 रुपया। और कोई भी आवे उड़े, सबका स्वागत और सबका मान सम्मान करेंगे, लेकिन डिमांड है या हाँ जमीन ब्राह्मणा की है, जमीन तुरंत ब्राह्मणों को मिलनी चाहिए संस्था को। एक बात, भगवान परशुराम मंदिर बनाना चाहिए। दूसरी बात, और स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाना चाहिए। तीसरी बात, और फालतू हम नहीं कहते, यह बात कहनी पड़ेगी, उड़ा गए ठोक के कहनी पड़ेगी रे। हम सब ने न्योता दे हैं और सारा, क्योंकि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल जब बनाएंगे तो अकेले ब्राह्मण के बालक तक पढ़ने को उड़े, सारी बरादरियां के बालक पढ़नेंगे, इलाज होगा, सबका इलाज होगा, उड़ा हॉस्पिटल बनाएगा। तो मैं खुद जाट संस्था में पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी एक संस्था की सगी है वे पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी बरादरियों का, सबका आह्वान करते हैं, सभी समाज का, कि भाई वहां पर उस दिन सब पहुंचे और 1001 फरसादारी पहुंचे। फरसे लेकर मैं आह्वान करता हूं, फरसा और ईट, एक फरसा 1 ईट लेकर वहां पे उस जगह पे पहुंचे। तो इसमें हमने यही कहना है कि भाई यहाँ के भी जो एमपी हैं, चाहे एमएलए हैं, वो भी पहुंचे, उनका भी स्वागत है। और एक बात और हम कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज को कोई वोट बैंक ना मानने की गोज में डाल रखा है और मारा है, कोई ना मानने इस बात ने। समाज की बात है तो वहां सब ये देखेंगे कौन समाज के साथ खड़ा है, कौन ब्राह्मण समाज के साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। वहां पे पूरे हरियाणा से प्रतिनिधि आएंगे, पूरे हरियाणा से। तो ये भी मैं कहना चाहता हूं, समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूं, देखना है उड़े कौन साथ खड़ा है। आज जब जरूरत है, आज हमारी जब जमीन दबाई जा रही है, तो वो जमीन छुड़वाने के लिए कौन साथ खड़ा है। तो हम तो ये कहेंगे सरकार के पास टाइम है, 22 तारीख तक लेटर तुरंत जारी कर दे।
मुख्यमंत्री जी तभी यही कहेंगे। और पुराना ने भी नया ने भी सारे MP MLA, मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री, खट्टर साहब, हुड्डा साहब, दुष्यंत चौटाला साहब, जितने भी हैं MLA MP हैं, हम देखेंगे भाई कौन साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। क्योंकि जमीन के ऊपर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना था, ना कि कोई सिनेमा हॉल बनना था। तो हम तो ये बात कहने के लिए और न्योते हैं सारे। ये मैं आपको लेटर भी दे दूंगा। कुछ लोग प्रोपगंडा चला रहे थे, दे दी रे जमीन दे दी, तुम क्यों रोड़ा कर रहे हो। तो यो लेटर आया था जब यो रोड़ा माचा, ये मैं आप लोगों को दे दूंगा। अरे भाई यो फरसा है 8 आने को ना था, कत्ती 8 आने भी इस परसिया कांड दिए तो न्याय का वो है भाई साहब। अगर न्याय अच्छी, ये तो अन्याय के खिलाफ है। नवीन जी, आप पर मुकदमा है वो दर्ज हुआ है इस पूरे प्रकरण को लेकर, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि आप कह रहे थे कि मैं पुलिस थाने जाऊंगा, गया नहीं, फिर गया था 100 मुकदमे हो, 100 मुकदमे हो, आप नहीं डरते इन बात है। जमीन की बात अकेली नहीं रह रही है, ब्राह्मणों के जमीर की बात और स्वाभिमान की बात है। क्या पूछताछ हुई पुलिस ने? क्या आपसे पुलिस ने पूछी कि भाई क्या नाम है, बोर्ड तोड़ा था तूने? पढ़ा था, मैं पढ़ा था, फिर पढ़ूंगा, पढ़ा था फिर पढ़ूंगा। जमीन हमारी, अब नू कोई किसी हमारी जमीन के ऊपर थोड़ी बोर्ड लगा देगा। अगर भाई हाँ लगा देगा, कोई भी आगे बोर्ड लगा देगा। बोला निगम ने लगा दिया, निगम के बाप की दादाजी थी, किसी की जायदाद थी, वाह भाई हमारी जमीन थी, हम अपने हक के लिए कर रहे हैं। हम किसी का हक दबाने के लिए नहीं कर रहे, किसी का हक खाने के लिए नहीं कर रहे। और भाई हम तो सीधी बात कहें, फिर सरकार तय जमीन कहना दे, क्या जमीन में गाड़ देंगे, सीधी बात है। सरकार ने कदे कोई किसी चक्कर में रहे, सरकार यह बात सुन लो और हाथ जोड़ के बामण को ना ले अपना आके, इस सरकार के हाथ तोड़ के लेंगे। और बताओ, और डंके की चोट पर भगवान परशुराम मंदिर बनाओगे। और बताओ भाई साहब, और क्या मैं चाहिए था तन्योता भाई सारा का सारे भाई, सारे साथी सोनीपत वाले सारे सुन लियो, आग सारे आ जाइयो उस दिन, सारे भाइया का, सारी बरादरिया का, सब का न्योता है, सारे आ जाइयो। और किसी का न्योता रहेगा तो बताओ। जो आंदोलन करने वाले हैं उनका भी न्योता दे रखा है, जो बेरोजगार है उनका भी दे रखा है, सबका न्योता दे रखा है, कति सबका। सारे आइयो और आप लोगों का, पत्रकारों का भी न्योता है, आइयो और उड़े देखियो। एक सवाल हो रहा है जी बताओ। राजनीति से दूरियां बना ली क्या? समाज नीति है, इसने राजनीति को कुछ को राजनीति समाज नीति है, पहले समाज ने जगा देंगे भाई, समाज जरूरी है पहला। मैं तो राजनीति से दूर हूं, तो सब मेरे तो रखी है, कुछ ना है। मैं न, मेरा काम है समाज ने जगाऊंगा, मन ना बनना कुछ, समाज के अंदर जागृति चेतना लाओगे। सीधी बात है, सरकार मानेगी थी फद्दू बनाने, हम न्यू दिखाओगे फद्दू कौन है हम, सीधी बात है। शराफत का मतलब ये नहीं है। समाज की बात तो करते हो आप, साथ में प्रश्न से कानून की बात करते हो कि नहीं, ये प्रश्न और तो फिर प्रश्न अच्छी बात करे, और क्या करेंगे? मतलब कोई हमारी जमीन न दाब लेगा, हम हाथ जोड़ के आगे लगे घर बैठे रहे, कौन है बैठे हम, कौन है बैठे भाई? सीधी बात है, सरकार तो हमने, मतलब हमारा जो समाज ने शराफत जीवन जिया, साथ हमारे बड़े बुजुर्गों ने शराफत, इसका मतलब ये थोड़ी है मतलब 13 साल हो गए, 13 साल का मामला 12 साल में कुंभ आजा है, कुरडी की भी बावड़ा आगरा न्यू का अपने अड़े 12 साल में, 13 साल हो गए। 13 साल में ये चाहते हैं अब ब्राह्मणों में इकट्ठे हो गए और वे हाथ जोड़ा है, फिर वे सरकार के सामने न्यू कहे अक जी सरकार जी हमारे को हमारी जमीन दे दो, कत्ती ना कहे हमारी जमीन है, नाश होगा शोभ होगा हमारा, जान दे देंगे, जमीन ना दे 1 इंच भी। 8 आने नहीं दे, 8 करोड़ तो बहुत गणे। एक भाई मुख्यमंत्री ने पूरे हरियाणा में कराया वैसे तो, लेकिन सोनीपत पता है, सारे आप पत्रकार साथियों ने पता होगा, मदन लाल ढींगड़ा के नाम से पंजाबी सभा राजेश भाई दी है ना, जब वहां उनको दी है वो जमीन तो सरकार ने आवंटित की है, और वहां पर और गांव में हमारी जमीन, हम तो मांगते हैं सरकार पर हमारी तो जमीन दो, पर हर गांव में हमारी जमीन, हमारी सरकार, हमारी जमीन पर सरकार कब्जा करे, क्या कब्जा करे भाई? सरकार पंजाबियां देने लग रही है, मतलब ये समाज में बांटने का काम करने लग रहा है मुख्यमंत्री। पंजाबी हमारे भाई हैं, राजेश भाई बैठा, मेरा बहुत बढ़िया भाईचारा है, दो बढ़िया, सारी जाति के भाई बरादरी पवन भाई है तो जाने हैं,
मेरा सबके साथ बहुत बढ़िया भाईचारा है। और भाई मैं यूं कहूं यो संस्था किसी एक की कोने या बनेगी तो जैसे नवीन जैन भाई साहब ने कहा, यह संस्था किसी एक का फायदा ना करे, या पूरे समाज का, पूरे देश का फायदा करेगी। और उस फायदे की जगह ये चाहवानियों का हम इनके पाया में जागा पड़े। जब हम जमीन देंगे भाई यो बिल्कुल हमें गवारा नहीं है, और हम किसी पाए पड़ता ही तो पैदा ही नहीं हुए। भाई ने जो फरसा ठा रखा है, या तो पहले हमारे पूर्वजा ने देखा रखे किसी पाए पड़ता ही तो पैदा नहीं हुए। भाई बिल्कुल अपनी जमीन हमारे हक की जमीन, हमारी जमीन थी, और आमतन को सारे समाज की जमीन है, सारे समाज के लिए बना सब कुछ। तो सारे साथी, हर बरादरी था, मेरा 36 बरादरी के, सोनीपत के और 37वीं बरादरी जो बेरोजगार साथियों की बरादरी है, भाई सोनीपत सब के सब साथी 22 तारीख ने उड़े पहुंचो और एक भाईचारा दिखाओ कि इन सामाजिक कार्यों के लिए देश का विकास होगा तो इन तो होगा। इन मस्जिदों में मंदिर ढूंढोगे उन तो देश का विकास ना हो। देश का विकास होगा इन स्कूलों से, कॉलेजों से, अस्पतालों से, इनसे देश का विकास होगा। इन मस्जिदों में मंदिर ढूंढे विकास ना हो तो भाई उसके लिए सारे समाज तय ये विनती है कि भाई सबके सब उड़े पहुंचो और आपसी सौहार्द और एकता का परिचय देके और अपने लिए मांगो, या एक ले बामना के लिए कोने, या बस सबके लिए है, या सारे सारे सबके बालक फटे उड़े। तो सारे साथी आगे आओ और मैं जाऊंगा गामा में जाऊंगा, हम लोग तो अपील करें भाई चलो 22 तारीख ने उड़े। ठीक है जी।